अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में जो थंबनेल पे आपने देखा है वो एक इंची टेप है। वो एक बेसिकली मयरिंग टेप है। ये मयरिंग टेप का इस वीडियो में क्यों मैं शुरू में ही जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर आपकी तोंद बाहर निकली हुई है या आपको शक है कि आपकी तोंद बाहर निकली हुई हो सकती है, तो उस सूरत में आपने ये मयरिंग टेप लें और इस मयरिंग टेप से आपने अपनी कमर का माप लेना है, जिसको हम वेस्ट सरकमफ्रेंस कहते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप कपड़े की दुकान पे कोई अपनी पैंट वगैरह लेने जाते हैं तो वो आपकी मयरमेंट लेते हैं कि आपकी वेस्ट कितनी है। तो ये बहुत ज़रूरी है इस वीडियो के शुरू में ही समझ लेना कि आपने अपनी वेस्ट सरकमफ्रेंस लेनी है या कमर का माप लेना है। तो अगर तो कमर का माप आपका 40 इंचेस या उससे ज़्यादा है और आप मर्द हैं, या फिर अगर आप खातून हैं, आप लड़की हैं और आपकी कमर का जो माप है या वेस्ट सरकमफ्रेंस है वो 35 इंचेस यानी 35 इंचेस से ज़्यादा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसका मतलब है कि आपकी तोंद बाहर निकली हुई है। इस तोंद के बाहर निकलने को हम बेली फैट भी कहते हैं। दोस्तों, बुनियादी तौर पे दो किस्म की जो फैट है वो हमारे पेट का हिस्सा होती है। एक वो कि जो हमारी जिल्द के बिल्कुल नीचे होती है, वो जो जिल्द के बिल्कुल नीचे होती है उसको हम कहते हैं सब क्यूटेनियस फैट, यानी समझ भी आती है, क्यूटेनियस कहते हैं जिल्द को। लेकिन एक फैट वो होती है जो हमारे जो औज़ा हैं मुख्तलिफ, जैसे हमारा लिवर है, किडनी है, हमारी आंतें हैं, तो वहाँ पे उसके इर्द गिर्द होती है, उसको हम विसरल फैट कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा ज़रूरी है कि अगर आपकी तोंद हल्की सी भी निकली हुई हो तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि जो तोंद हमें बाहर नज़र आती है वो हमारी सबक्यूटेनियस फैट है। तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि आपके जो अंदर ऑर्गन्स होते हैं तो उनके इर्द गिर्द फैट हो, और जितनी ज़्यादा आपके अंदर फैट है, जितने अंदर ज़्यादा आपको मोटापा का शिकार हैं आप, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आगे आने वाली ज़िंदगी में या अभी मौजूदा ज़िंदगी में आपको जो सेहत के मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, और इसके अलावा इंसुलिन की रेजिस्टेंस है, कोलेस्ट्रॉल का आपके जिस्म में ज़्यादा होना है, खून की नालियों के मुख्तलिफ मसाइल हैं, दिल के अटैक हैं, तो ये बहुत ज़्यादा होंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस वीडियो से आप ये समझें कि कैसे आपने अपने जो बेली फैट को कम करना है। लोग क्या करते हैं कि लोग जाते हैं पार्क्स के अंदर और जाके पेट की एक्सरसाइज करते हैं। वो ये समझते हैं या उनको बताया जाता है कि अगर आप पेट की एक्सरसाइज करेंगे तो आपका जो ये वज़न पेट बाहर निकला हुआ है, बेली फैट या तोंद जो है, ये वापस चली जाएगी। लेकिन यहाँ पे वो एक गलती ये करते हैं कि ये जो बेली फैट है या तोंद का निकला हुआ होना है, ये आपके पूरे जिस्म का ही एक हिस्सा है। अगर आप अपने पूरे जिस्म की फ़ैट को या मोटापे को मैनेज करेंगे, कंट्रोल करेंगे, तो ये भी कंट्रोल हो जाएगा। इसका मैं तरीका फिर आपको बताता हूँ। लेकिन देखें, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हमारी उम्र ज़्यादा होती है, तो हमारे अंदर कुछ जो अहम तब्दीलियाँ आती हैं उनमें से एक ही होती है कि हमारा जो मसल मैस होता है, हमारे जो पट्ठे होते हैं वो कम होते जाते हैं। हम बड़े खुश रहते हैं कि जी हम 20 साल पहले भी हमारा वज़न 70 किलो था और आज भी हम 70 किलो के हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो वो मसल मैस कम होता है उसकी कमी को पूरा करती है फ़ैट। अब फ़ैट का वज़न कम होता है मसल की निस्बत से, यानी अगर 3 गुना फ़ैट इकट्ठी होगी तो उतना वज़न बनेगा जितना कि मसल की वजह से था, पट्ठों की वजह से था। क्योंकि जो पट्ठों की वजह से आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, यानी जो आपकी एनर्जी जो है वो इस्तेमाल में आती है। लेकिन जब फैट बन जाती है और वज़न आपका उतना रहता है तो आपके अंदर इतनी फैट इकट्ठी हो जाती है कि आपका रूटीन का बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हुआ होता है। क्योंकि और हमारी ये भी आदत है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हम एक्सरसाइजेज नहीं करते, तो हम खुश रहते हैं कि एक्सरसाइज ना भी करने से हमारा वज़न ज़्यादा है। हालांकि वो वज़न उतना ही रहता है, या वज़न हम ये समझते हैं वही है जो पहले था, लेकिन अंदर हमारे क्योंकि फ़ैट इकट्ठी होती है और वही फ़ैट ख़तरनाक है जो मुख्तलिफ़ किस्म के सेहत के मसाइल को जन्म देती है। और इस तरह से कुछ दोस्त, कुछ बहन भाई उन फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं कि जिनके अंदर मोटापा होता है, वो उनके जीन्स का इशू ऐसा होता है, तो वो लोग खाते भी ज़्यादा हैं और उनमें चिकनाई भी ज़्यादा इकट्ठी होती है, जिसकी वजह से फिर सेहत के मसाइल जन्म लेते हैं। तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल दोस्तों ये है कि दो चीज़ों की मैं बात करूँगा, और वो अगर आपकी रूटीन का हिस्सा है तो वो आपको फ़ायदा दे सकता है। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि आप मयरिंग टेप से अपनी मयरमेंट लें, सांस को रोके बगैर मयरमेंट लें, सांस ढीला छोड़ दें, ताकि आपकी अगर तोंद है तो वो बाहर नुमायाँ हो, ताकि उस मयरमेंट में वो आ जाए। और उसके बाद से सबसे पहले है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी आप कोशिश करें
कि अगर तो आप किसी पार्क में जा सकते हैं और वहाँ तेज़ी से चल सकते हैं, जिसको हम ब्रिस्क वॉक कहते हैं, तो एक हफ्ते के अंदर आपने 150 मिनट लाजमी करना है। चाहे तो आप 3 दिन में कर लें, चाहे 4 दिन में कर लें, लेकिन एक हफ्ते का टारगेट है 150 मिनट। लेकिन अगर आप कोई साइकिलिंग करते हैं, आप स्विमिंग करते हैं, आप जॉगिंग करते हैं, आप रनिंग करते हैं, जिसको हम मॉडरेट एरोबिक एक्टिविटी कहते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ करते हैं, तो फिर आपने हफ्ते में कम से कम 75 मिनट इसको करना है। चाहे 2 दिन में करें, चाहे 3 दिन में करें, चाहे 4 दिन में करें। एक तो ये टारगेट आपका बहुत ज़रूरी है कि होना चाहिए। और कोशिश करें कि अगर आप हफ्ते में 2 दिन के लिए कहीं किसी जिम में जाते हैं तो 2 दिन ज़रूर वो सख्त किस्म की एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं करते तो पहली जो 2 मैंने बताई हैं वो भी काफ़ी हैं। फिर उसके बाद आता है खुराक। कोशिश करें फल और सब्ज़ी बहुत खाएं। तकरीबन सारे ही फल वो होते हैं कि जिससे वज़न आपका बेहतर रहता है, सिवाय 4 फलों के, जिसमें कि मैंगो शामिल है, जिसमें अंगूर शामिल है, जिसमें केला शामिल है और जिसमें चीकू सपोटा जिसे हम कहते हैं अंग्रेज़ी में, तो वो शामिल है। ये 4 परहेज़ करें। उसके अलावा जितने भी आप फल खाएंगे वो आपका वज़न नहीं बढ़ने देंगे। और उसी के साथ साथ कोशिश करें कि जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, वो सब्जियां जो सब्ज़ पत्तों वाली मशहूर होती हैं, अगर आप उनको फ्राई नहीं करते, जैसे हम अक्सर खानों को घरों में फ्राई कर देते हैं, और तो उस सूरत में वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है वज़न कम करने के लिए। लेकिन अगर आप इसको फ्राई कर देते हैं, या अगर आप मार्केट से जाके और तली हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। इसी तरह से कोशिश करें कि अगर आप फ़ैट लेते हैं तो वो अनसैचुरेटेड या पॉली अनसैचुरेटेड फ़ैट हो, बजाय इसके कि आप मार्केट की प्रोसेस्ड फूड की जो सैचुरेटेड मक्खन, घी, पेड़े हैं वो खाएं। आप बादाम, अखरोट यानी नट्स वगैरह खाएं, आप फ़िश खाएं, क्योंकि इनके अंदर होती है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो कि अनसैचुरेटेड हैं, जो आपकी सेहत के लिए या वज़न को कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये एक्सरसाइज करते हैं और आप खाने में ये ख्याल रखते हैं, और एक ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि खाना अगर आप अच्छा भी खाते हैं, लेकिन एक वक्त में अगर बहुत ज़्यादा खाते हैं तो शायद उसका भी इतना फ़ायदा नहीं होगा जो कम खाने का है। जो पोर्शन होता है खाने का, तो उस पर भी आपने नज़र रखनी है कि वो बहुत ज़्यादा ना हो जाए। तो दोस्तों, अगर आप अपनी तोंद से परेशान हैं, अगर आप बेली फैट से परेशान हैं, मयरिंग टेप लें, उससे मयरमेंट लें और ये स्ट्रेटजी आज ही बनाएं जो मैंने आपको बताई है। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों, आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं इस चैनल पे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो नीचे शेयर का एक ऑप्शन है, उसको दबाएंगे तो लिंक होगा, उसको कॉपी करके आप कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।